हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पठन पाठन में व्यस्त होंगे। साथ ही साथ आपकी तैयारी पूरी हो चुकी होगी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो 10 मार्च का आपका पेपर होने वाला है। समझ गए होंगे आप सब, है ना। 10 मार्च का जो मैथमेटिक्स का पेपर होने वाला है उसी का समझिए पेपर आपके हाथ में है। अब आप इसको कैसे हैंडल करते हैं ये आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना। देखिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे सीरीज लिखा रहता है, ठीक है। 2025 सेट लिखा रहता है 1 2 3 4, यहाँ 3 है। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर कोड होता है, ठीक है। क्यूपी कोड होता है 30 3 1 इस तरह लिखा हुआ रहता है, ठीक है। यहाँ क्यूआर कोड होता है, यहाँ भी क्यूआर कोड होता है। यहाँ आपको रोल नंबर फिलअप करना होता है। देखिए मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का है, मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है ना। देखिए समय 3 घंटा मिलता है आपको और मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं 80 होते हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस कितने होते हैं 38 होते हैं। कितने क्वेश्चंस होते हैं 38। सेक्शन कितने होते हैं 5 सेक्शन में बटा होता है ABCDE, ठीक है। अब उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है आगे इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं लेक्चर को। जो लोग चैनल से नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग सेक्शन ए में आते हैं। सेक्शन ए में 20 MCQ सवाल होते हैं। 4 ऑप्शन दिया होता है, कोई एक ऑप्शन करेक्ट होता है, ठीक है ना। उसी को आपको मार्क करना होता है। आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है ना। पहला वीडियो डाला मैंने 7000 लोगों ने देखा है, ठीक है। 7K प्लस हो गया। और जो लोग चैनल पे नए हैं लेक्चर 3 है, तीसरा लेक्चर है, ठीक है ना। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर ले। साथ ही साथ क्या करना है आपको, जो लोग नहीं देखे हैं 2 वीडियो और देख ले। मैथ्स क्लास 10 टाइप करना है आपको, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए पहला सवाल देखते हैं। बहुत ही प्यारा सा सवाल है, एकदम हूबहू पेपर छपेगा, ठीक है ना। 10 मार्च को जो है हूबहू पेपर समझेगा। पेपर समझो लीक है, क्या है जी, लीक है, आउट है। जो समझना है समझ लीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है सुनने का। कह रहा है इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 3 इज 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। का वैल्यू निकालना है। देखिए क्या कह रहा है, सम ऑफ जीरोज आपको दिया हुआ है, यानी अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है आपके पास। कितना है जी 6 है, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला पढ़े होंगे आप, -b/a होता है इक्वल टू 6, ठीक है। इधर आ रहा हूं, देखिए -b का वैल्यू यहाँ से निकालिएगा तो 3k आ जाएगा, -3k, ठीक है। अपॉन में a कितना है 2 है, एक्स स्क्वायर के पहले वाला, इक्वल टू क्या हो गया जी 6। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, कैंसिल करके आंसर लाएंगे हम लोग, है ना। देखो 3 से ही मर गया, 2 मरतबे 2 उधर जाके गुना होगा, ठीक है। -k इक्वल टू हो गया 4, यानी k इक्वल टू -4। क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्त, k इक्वल टू -4, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, तो इस सवाल का उत्तर हो गया सी, ठीक है। इस तरह से आपको बनाना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, वो भी बहुत खूबसूरत सा सवाल है। इसी तरह का पेपर में सवाल आपको देखने को मिलेगा, एक भी नया नहीं आएगा। समझो पेपर आपके पास पहले मिल गया है, ठीक है ना, एग्जाम से पहले। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सा गलत नहीं है, कौन सा सही नहीं है, गलत नहीं, कौन सा सही नहीं है। कह रहा है पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, ये पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 2 इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक। नहीं, बिल्कुल गलत है, ठीक है। क्या है, बिल्कुल गलत है। 2 होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, बाकी जो दिया गया है ना सब सही है। तो हमको गलत कह रहा था, नॉट ट्रू यानी सही नहीं है, मतलब गलत पता करना है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया इस उत्तर का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा सवाल देखते हैं क्या करना है। तीसरा सवाल भी देखिए बहुत अच्छा है, आई लाइक दिस क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पे आपको सीजर्स दिया गया है, द सीजर्स दैट वी यूज इन आवर डेली लाइफ रिजेंबल ए लॉट लाइक टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स एज शोन इन फिगर। ठीक है मेरे भाई,
यहाँ दो गो लाइन दिया गया है, ठीक है, x प्लस 3y6 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। कह रहा है द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट ब्लेड सीजर इज, क्या है वो पता करना है। तो देखिए इंटरसेक्ट कर रहा है ना दो गो लाइन, दो लाइन इंटरसेक्ट करता है मेरे दोस्त, तब क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, कंसिस्टेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, बी करेक्ट हो गया, ठीक है। तीसरा का कौन सा ऑप्शन हो गया, बी हो गया। देखिए पैरेलल लाइन रहेगा ना तो नो सॉल्यूशन होता है, क्या होता है जी, नो सॉल्यूशन, ठीक है जी। एक ही लाइन पे बहुत सारा रहे, देखिए एक लाइन और है, दो लाइन, ठीक है, एक ही लाइन पे दो लाइन रहे तब इसमें क्या होता है, इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन होता है। तीनों कंडीशन मैंने बता दिया, जब इंटरसेक्ट करे तो ओनली वन सॉल्यूशन, पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन, दो गो लाइन, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन है तो मेनी सॉल्यूशन। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। चलो चौथा सवाल देखते हैं। चौथा भी देखिए एमसीक्यू करने का तरीका होता है ना। आप घोड़ों की रेस में दौड़ना है आपको, ठीक है, गधों की रेस में नहीं। चलो चौथा सवाल देखते हैं। कह रहा है द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी, ठीक है, एपी में है। तो देखिए इसको बनाने का तरीका क्या होता है, एपी में है तो आप बनाना चाहते हैं तो ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी ले लेते हैं एंगल, ठीक है, तीनों को ऐड करेंगे 180 होता है सम, ठीक है। लेकिन हम उतना नहीं करेंगे, क्या बोले मैंने, हम इतना नहीं करेंगे, ठीक है, हम भेजा लगाएंगे। एपी में है द लिस्ट बिंग हाफ ऑफ द ग्रेटेस्ट द एंगल्स आर, पूछा जा रहा है एंगल क्या होगा, तो देखो सम क्या होता है 180, तो पहला ऑप्शन होगा 80, नहीं होगा, दूसरा होगा नहीं होगा, तीसरा होगा नहीं होगा, चौथा बच गया। देखिए 60 40 100 80। अब चेक कर लेते हैं, कह रहा है लिस्ट जो है ना हाफ है ग्रेटेस्ट का, ये 80 है, इसका ही 40 हो गया। तो डी उत्तर सवाल का जवाब आ गया, ठीक है। सम से पकड़ लिए खाली, ट्रायंगल का जो है सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, उसी से यहाँ पकड़ा गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा सवाल बहुत खूबसूरत है, ठीक है। पांचवा सवाल क्या है, ये खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का, ठीक है। हाँ ये सवाल है 5 नंबर का। देखिए कह रहा द बेस ऑफ पी क्यू ऑफ टू इक्विलेटरल ट्रायंगल पी क्यू आर एंड पी क्यू आर डैश विथ ईच साइड जो है टू ए लाइज अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, सच दैट मिड पॉइंट पी क्यू एट द ओरिजिन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ हर पी आर एंड आर डैश ऑफ द ट्रायंगल आर, है ना, निकालना है आपको। क्लियर हो गया। देखिए समझने का, कहीं जाने का नहीं। थोड़ा और ऊपर स्लाइड कर देता हूँ, छोटा करता हूँ, अब बताता हूँ प्यार से। 5 नंबर सवाल देखिए, ये एक्स एक्सिस हो गया जी, ये एक्स हो गया, ये क्या हो गया मेरे दोस्त, वाई हो गया, ठीक है। आगे समझते हैं हम लोग। इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है आपको, ठीक है। चलिए इस तरह मैं बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। हो गया। अब देखिए यहाँ समझना है, मान लो यहाँ P है, ई क्यू हो गया, ठीक है जी, ये आर डैश हो गया, इसको आर मान लेते हैं। यहाँ पे ओरिजिन है, ठीक है ना, यहाँ पे जो वो दिख रहा है आपको ये 0 0 है, ठीक है, क्या है जी 0 0। आर का कोऑर्डिनेट पता करना है तो लास्ट में वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा। क्लियर। यहाँ भी आर डैश का भी निकालना है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, इतना तो पता हो गया। अब एक्स कोऑर्डिनेट पता कर लेना है हमको, क्या करना है, एक्स कोऑर्डिनेट पता कर लेना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। और क्यू का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 और ए होगा, ठीक है, और पी है नीचे ना, पी का हो जाएगा 0 माइनस है, ठीक है, तब ना टोटल ए हो जाएगा। तो इतना दूर ए है, ये भी आपको दिख रहा है ए ही है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम निकाल लेते हैं, ओ आर निकाल लेते हैं यहाँ से। ओ आर कैसे निकलेगा, तो ओ आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, दिख रहा है ना ओ आर, ये मान लीजिए कि क्या है बेस है, ठीक है, ओ आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, बताइए क्या होगा, चलिए बताइए, बताने का कहीं जाने का नहीं। क्यू आर स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी ओ क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ओ आर स्क्वायर, ओ क्यू कितना है, ओ क्यू जो दिख रहा है आपको, चलिए ओ क्यू बताइए कितना है, ओ क्यू कितना हो जाएगा,
देखिए वो क्यू आर लेना है ना, क्यू आर पहले, क्यू आर 2a है, ठीक है, साइड दिया हुआ, तो 2a का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है मेरे दोस्त। तो 4a में से 3a स्क्वायर हो गया, ठीक है, ओ आर स्क्वायर, तो ओ आर निकाल देंगे, √2 हो जाएगा, ठीक है, यानी √3a पता चल गया यहाँ से। अब √3a आ गया तो यही कोऑर्डिनेट हो जाएगा, यहीं से पता कर लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, √3a हो गया, इधर क्या हो जाएगा r डैश वाला माइनस √3a, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, ध्यान देने का, खुद से एक बार बनाना है, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है इसका 5 नंबर का सवाल। चलो छठा भी अच्छा सवाल है, क्या है जी, छठा भी अच्छा सुंदर सा सवाल है, देखने का कहीं जाने का नहीं। छठा करा है, इन ट्रायंगल ए बी सी डी इज पैरेलल टू बी सी, डी जो है ना पैरेलल है बी सी का, दिख रहा है आपको, डी पैरेलल बी सी सोन इन फिगर, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी इज, ए बी और सी के टर्म में निकालना है आपको एक्स का वैल्यू, ठीक है। तो देखिए ध्यान देना है, क्या करना है, ध्यान देना है, कहीं जाना नहीं। तो यहाँ से देखिए ट्रायंगल ए बी सी जो होगा, ए बी सी जो है ना सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए डी ई के, ठीक है मेरे दोस्त। अब यहाँ से क्या हो गया, दोनों सिमिलर हो गया, तो ए डी अपॉन ए बी, हाँ ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू हो जाएगा डी अपॉन बी सी, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यू रख देना है आपको, ए डी का वैल्यू कितना है जी, बी है, और ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी प्लस सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं डी का वैल्यू क्या है, डी दिया हुआ है ए, और बी सी का वैल्यू एक्स है, ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ से एक्स निकाल लेंगे, बी एक्स इक्वल टू हो गया आपके पास क्या, ए इंटू बी प्लस सी, ठीक है, यहाँ से एक्स निकाल लीजिएगा, बिल्कुल, ए इंटू बी प्लस सी अपॉन बी आ गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है देख लीजिए, ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपको देखना है। छठा नंबर सवाल का जवाब देखिए, सी दिख रहा है, ए इंटू बी प्लस सी बाई बी, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट। छठा का कौन सा हो गया मेरे दोस्त, सी नंबर, ठीक है, कौन सा ऑप्शन, सी नंबर करेक्ट। चलिए अब देखते हैं 7वां नंबर सवाल, ठीक है, कौन सा नंबर। अगर वीडियो पसंद आ रहा है ना तो लाइक शेयर बनता है, लाइक शेयर एकदम पूरा दबा कर करिए, ठीक है। 7वां देखिए, इफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर सोन बिलो हैज वॉल्यूम दिया हुआ है 448 पाई सेंटीमीटर, रेडियस पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है मेरे दोस्त, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू कितना है, 448 पाई, ठीक है। अब यहां से समझने का, पाई से पाई मर गया, आर स्क्वायर पता है, एच दिया हुआ है, हाँ है एच, देखो डायग्राम में 7 है, इंटू 7 इक्वल टू 448 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं, 7 से ही मरेगा, 7 छक 42, 2 7 चक्र 28, ठीक है मेरे दोस्त। आर स्क्वायर हो गया 64, है ना, आर निकालेंगे तो प्लस माइनस √64 होगा, है ना, आर इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस 8 हो जाएगा, तो निगेटिव में रेडियस नहीं होता है, तो आर इक्वल टू 8 हो गया इस सवाल का उत्तर, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है मेरे दोस्त। 7वां का ए ऑप्शन करेक्ट, ऐसे बनाया जाता है। 8वां भी अच्छा सवाल है ना, प्रोबेबिलिटी का प्यारा सा सवाल है। देखिए करा है, इफ ए लेटर चूजन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड एसेनेशन, हाँ वर्ड पे नहीं जाना है हमको, ठीक है, कुछ भी लिखा रहा है, देन प्रोबेबिलिटी दैट लेटर वावेल होना चाहिए, ठीक है मेरे दोस्त। तो देखिए टोटल वर्ड जोड़िए, पहले एनएस इसको मान लिया मैंने, एनएस कितना है टोटल, 13 लेटर है इसमें, ठीक है। भावेल बता दीजिए, भावेल को ए नहीं मान रहे हैं, भावेल कितना है, तो 6 भावेल है, दिख रहा है, ए 2 गो, आई 3 4 5 6, ठीक है, टोटल 6 भावेल हो गया, ठीक है मेरे दोस्त। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ निकालना था हमको किसका, मान लो कोई इवेंट है, भावेल ला रहा है उसका पी, तो एन ई बाई क्या होता है मेरे दोस्त, एन एस हो गया, है ना,
ऊपर में फेवर वाला, बटा में 6/13। इस सवाल का उत्तर हो गया सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, नीचे में टोटल लिखा जाता है, ऊपर में क्या लिख दीजिए, भावेल 6 है, 6/13 हो गया उत्तर इसका। आसान सवाल है। आगे बढ़ते हैं 9वां नंबर। 9वां नंबर सवाल भी अच्छा है। देखिए 9वां नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखने का, कहीं जाने का नहीं, मेरे साथ प्यार से बने रहने का है ना, और लेक्चर को एंजॉय करने का और सीखते जाने का। 9 नंबर सवाल कह रहा है 2 कंसेंट्रिक सर्किल आर रेडी 5.3 सेंटीमीटर। ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल उसको बोलते हैं जिसका सेंटर सेम होता है। ठीक है, ये मैंने बना दिया 2 कंसेंट्रिक सर्किल। ठीक है दोस्त, चलो भाई अब कह रहा है, देखिए यहाँ से क्या है, आगे पढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्जेस्ट सर्किल, राज वाला का कॉर्ड, चलो कॉर्ड ए बना लिए, मान लो कि ए है, ई बी है। ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3। ठीक है, और ये बड़ा वाला का कितना है 5, तो ये निकाल लीजिएगा ना, मान लो वो है, ये पी है, तो ए पी निकाल लेंगे हम लोग। क्या निकाल लेंगे जी, ए पी क्या होगा, रूट अंडर, बताइए, एओ का स्क्वायर रूट अंडर एओ, 5 का स्क्वायर और प्लस में 3 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर माइनस होगा। ठीक है, 25 में से 9 गया, 16 बच गया, 16 का स्क्वायर रूट कितना आता है मेरे दोस्त, 4 आ गया। तो इसका वैल्यू देखिए 4 आया, ध्यान देने का, ए पी 4 आ गया, पी बी भी 4 आएगा, टोटल कितना हो गया, ए बी निकालना था हमको 8 सेंटीमीटर। सी इस सवाल का जवाब हो गया, 9वां का सी। क्लियर, डन। ऐसे चीजों को समझा जाता है। 10वां सवाल देखिए, 10वां क्या है, एकदम हूबहू पेपर छपेगा मेरे प्यारे दोस्त, नया कुछ देखने को मिलेगा ही नहीं। ठीक है, एकदम डिट्टो आएगा पेपर 10 मार्च का। A chord of length 2√2 centimeter subtended at an angle 90 degree at the center of the circle, then area of minor sector पूछा जा रहा है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर पूछा जा रहा है। ठीक है ना, कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई तकलीफ है, आई होप नहीं हो रही होगी। क्लियर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर पूछा जा रहा है, ध्यान देना है हमको। इस सवाल में रेडियस है ही नहीं। तो देखिए डायग्राम मैं बना रहा हूँ, इस तरह से डायग्राम हो गया, एक सर्कल है, सबटेंडेड किया गया है। ठीक है, कह रहा है कॉर्ड दिया गया है, ये कॉर्ड जो है ना दिया गया है 2√2 है, कितना है मेरे दोस्त 2√2। मान लो ए बी है, यहाँ सेंटर से ये आर होगा, ये भी आर होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे 90 डिग्री दिया गया है, सेंट्रल एंगल आपको 90 डिग्री। अब देखो यहाँ से एक पाइथागोरस लगा देंगे ना, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 2√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आर निकल जाएगा मेरे पास, है ना, 2r स्क्वायर, और इधर हो जाएगा आर का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से देख लीजिए निकाल रहा हूँ, 2r स्क्वायर हो गया इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया, यानी 2 4 जा 8 हो गया। ठीक है, आर स्क्वायर का वैल्यू 4, आर का वैल्यू 2, प्लस माइनस है लेकिन रेडियस निगेटिव नहीं होता है, आर का वैल्यू 2 आ गया। अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है जी, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला होता है इक्वल टू θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थीटा का वैल्यू 90/360, पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आर स्क्वायर बोले तो 2 का स्क्वायर 4, 4 9 चक्रा 36, 4 से 4 कट गया मेरे दोस्त, 3.14 इस सवाल का उत्तर आ गया, है ना, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, 10वां का डी। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर। एक बार इसको खुद से आप प्रैक्टिस करना है आप सबों को, है ना। 11 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है पेंडुलम स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, डिस्क्राइब एन आर्क लेंथ 8.8 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज, लेंथ ऑफ पेंडुलम पूछा जा रहा है। तो देखो कुछ नहीं, आर्क लेंथ का फार्मूला बता दो, आर्क लेंथ निकालना होगा तो क्या होता है θ/360। चलो देखो, इसको नहीं, आर्क लेंथ दिया हुआ है आपके पास 8.8 सेंटीमीटर, है ना। अब यहाँ फार्मूला लगा देता हूँ, θ/360 इंटू 2 पाई आर इक्वल टू 8.8। ठीक है मेरे दोस्त,
अब थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दिया है आपके पास, कितना दिया है 30 डिग्री, तो 30 रख दीजिए यहाँ। तो 30/360 गुने 2 गुने पाई की वैल्यू लेना है, ले लेते हैं 22/7 इंटू आर 8.8, आर निकालना है ना, लेंथ मतलब आर निकालना है इसमें। अब देखिए यहाँ से कट्टम कुट्टी करते हैं, देखिए कट्टम कुट्टी करते हैं, ये कट जाएगा 0 0 12 मरतबे, ठीक है, कितना बचा जी 12। यहाँ से देखिए क्या देखिएगा 22 से कट जाएगा 4 मरतबे 0.4 हो गया, ये कितना हो गया जी 0.4 बचा उधर, ठीक है। अभी देखिए यहाँ 7 था ना, हाँ 7 उधर जाएगा, ये कटेगा 2 से 6 मरतबे 6 से 42, ठीक है, यानी कितना बच गया जी, उधर जाएगा तो यहाँ 12 गुने 7 बचा है ना, यहाँ से निकालेंगे हम लोग तो R इक्वल टू हो जाएगा 12 गुने 7 गुने 0.2 है ना, तो 12 गुने 14 कितना हो जाएगा, R इक्वल टू जो आपका आएगा 16.8 आ जाएगा। क्लियर, सॉल्व कर लेना है 16.8, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर हो गया, ठीक है, 11 का ए हो गया। आगे बढ़ा जाए, चलिए अगला देख लेते हैं 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है समझने का। कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज, क्या होगा जी, रेशनल नंबर मान लो 2 है और इरेशनल √3, तो दिख रहा है क्या बच गया आपका फाइनल इरेशनल नंबर, ऑलवेज इरेशनल, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया मेरे भाई, 12 का ए। 13 नंबर सवाल देखिए कहा जा रहा है प्रोबेबिलिटी का है, कह रहा है इफ p इक्वल टू 0.005 देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इज, तो देखिए प्रोबेबिलिटी निकालना है, नॉट ई का सिंबल ई डैश हो जाता है, ठीक है, क्या होगा मेरे दोस्त 1 माइनस पी होता है, ठीक है। अब 1 माइनस घटा दीजिए 0.005 घटा देना है, तो आपका उत्तर आ जाएगा 0.995, घटाने आता है ना बच्चा में जैसे घटाए हैं वैसे घटा देना, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, सवाल का उत्तर सी, 13 का सी। आगे बढ़ा जाए, चलिए 14 नंबर देखते हैं हम लोग। 14 नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है, एक बार पढ़ने का ध्यान से, कह रहा है द अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास ऑफ द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी, अपर लिमिट पूछा जा रहा है मीडियन क्लास, तो देखिए मीडियन क्लास का अपर लिमिट पूछा जा रहा है, ठीक है ना, तो इसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देख लेना है आपको, क्या देखना है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका है 15 का, ठीक है भाई मेरे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना है इसका, देखिए 12, अब देखिए यहाँ पे ओवरलैपिंग मेथड में नहीं है तो बदल लेंगे, लोअर को कम करेंगे तो 11.5 हो जाएगा और 17.5 उसको बढ़ा देना है, लोअर लिमिट 0.5 कम करना है बढ़ा, तो 17.5 इस सवाल का उत्तर हो गया ये, 14 का क्या हो गया जी ये हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम 15 नंबर सवाल पे आते हैं। 15 नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है देखिए ध्यान से, अच्छा सवाल है 15 नंबर। 15 नंबर करा एन अनबाइस्ड डाई इज रोल्ड वंस, ठीक है मेरे दोस्त, एक डाई को रोल किया गया तो क्या आएगा मेरे दोस्त 1 2 3 4 5 6, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ केसेस कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। करा द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर एक के को होता है, ऑप्शन क्या हो 1/6 हो गया, सवाल का उत्तर सी हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आसान सवाल था। अब पूछता इवन प्राइम, खाली पूछता एक ही होता है ना, 2 इज द ओनली इवन प्राइम। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो, ये भी अच्छा सवाल है, अच्छा इन द सेंस क्यों समझने का, यहाँ दिया गया है आपके पास साइन बी इक्वल टू, समझिएगा 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको डिवाइड करिए 5/10 1/2। अब देखिए यहाँ पे देखना है हमको साइन बी इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, साइन 30 डिग्री हो गया, साइन साइन मर गया, बी का वैल्यू आपके पास आ गया 30 डिग्री। यह स्मार्ट वे है देखना, ऐसे सोल्व करना है, ठीक है। अब इतना का वैल्यू हमको निकाल लेना है, देखिए निकाल देता हूँ 3 cos 30, ठीक है,
और -4 cos क्यू 30 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 3 cos 30 क्या होता है, 3 इंटू √3/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। -4 cos 30 √3/2 का होल क्यू है। ठीक है, √3/2 का होल क्यू। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, होल क्यूब 4 दूना 8 सेम आ जाएगा मेरे दोस्त, तो 0 आंसर आएगा। ठीक है, 3 √3/2 माइनस 3 √3/2 तो 0 आ गया। इस सवाल का उत्तर 16 का डी हो गया। डी ऑप्शन करेक्ट, इस सवाल का उत्तर डी हो गया। ठीक है, 0 आया, 16 का 0, डी ऑप्शन करेक्ट। अगला देखिए, अगला सवाल क्या कहा जा रहा है समझने का, बहुत सा प्यारा सा सवाल है। करा है कि when two hemisphere with same radius are connected at their base then get, तो हम लोग क्या ऑब्टेंड करेंगे। ठीक है ना, देखिए मैंने यहाँ बना रहा हूँ हेमिस्फेयर है, एगो हेमिस्फेयर हो गया मेरे दोस्त, और प्लस में दूसरा करना है। ठीक है ना, क्या करना है, एक हेमिस्फेयर हो गया, दूसरा इस तरह मान लो दूसरा है। अब दोनों को कंबाइन करेंगे तो ऐसे नहीं बन गया, दिख रहा है, तो क्या बन गया, स्फेयर। क्या बन गया, स्फेयर। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, 17 का सी। हलवा सवाल था, दो गो हेमी स्फेयर को जोड़ना है। ठीक है, तो क्या बनेगा, स्फेयर। अगला सवाल देखिए, वैल्यू पुट करने वाला है 18 नंबर सवाल। देखिए 18 नंबर सवाल देखना है आपको। ठीक ना, कह रहा है द वैल्यू ऑफ कॉसेक स्क्वायर 30 इंटू साइन स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60। 18 नंबर सवाल का जवाब आपको देखना है। ठीक है मेरे दोस्त, तो कॉसेक 30 क्या हो जाएगा, 2 होगा, 2 का स्क्वायर हो गया। साइन 45 होता है 1/√2, इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब माइनस सेक 60 जो होता है ना, 2 होता है, 2 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से देखिए 4 गुने 1/2 -4 हो गया, 2 से 2 कट गया, यानी 2 -4 बोले तो -2 इस सवाल का जवाब हो गया। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, 18 नंबर का ए हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, अब 19 नंबर सवाल बहुत ही प्यारा सा है। असर्शन रीजन में ध्यान देना है, देखना है तो आपको कि असर्शन सही है कि रीजन सही है। ठीक है, चलो देखते हैं 19 नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन व्हेन द हाइट ऑफ द ट्री इज 1/√3 टाइम्स द लेंथ ऑफ शैडो इज 30 डिग्री। हाँ, ध्यान से सुनने का, 19 नंबर सवाल को ध्यान से सुनने का। अब देखिए असर्शन पूछा जा रहा है, असर्शन क्या है, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन सन हाइट शैडो 30 डिग्री। हाँ होगा, जैसे देखिए इस तरह हम लोग अगर बनाएंगे। ठीक है, ये 1 हो गया, √3 हो गया। ठीक है, कह रहा है हाइट ऑफ ट्री इज 1/3 टाइम्स लेंथ ऑफ शैडो। ठीक है भाई, मान लेंगे। अब tan 30 का वैल्यू 1/√3 हो जाता है ना, तो यानी असर्शन आपका सही हो गया। ठीक है, असर्शन क्या हो गया मेरे दोस्त, सही हो गया। रीजन देख लेते हैं, कह रहा है इन राइट ट्रायंगल tan थीटा क्या होता है, P/B होता है, ये भी सही है, और इसका इसमें यूज भी आ रहा है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका। असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा जा रहा है 20 नंबर में, क्या है देखने का। 20 नंबर सवाल कर रहा है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हैविंग रेडियस 14 हाइट 30 है। यहाँ पे आप टोटल सरफेस एरिया निकालिएगा, फार्मूला पता है ना TSA का, 2πr इंटू r+h होता है। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ वैल्यू रखिएगा तो 3872 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है, यानी असर्शन सही हो गया। रीजन भी वही फार्मूला लिख दिया, 2πr/h 2πr², ये भी सही है, इसमें इसका एक्सप्लेनेशन भी हो रहा है, यानी असर्शन भी सही, रीजन भी सही, और रीजन जो है ना करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, यानी ए ऑप्शन करेक्ट होगा इस सवाल का उत्तर। 20 का भी है, 19 का भी है। ठीक है दोस्त,
चलिए 21 नंबर प्यारा सा सवाल है। सेक्शन ए का हम लोग सवाल कर लिया। सेक्शन बी में देखते हैं हम लोग। 5 क्वेश्चंस होते हैं, 2 मार्क्स का 10 नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए 21 नंबर देखिए। कह रहा है ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। ठीक है, 52 प्लेइंग कार्ड्स टोटल हो गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन इज नाइदर एन एस नॉर ए किंग। ठीक है, नहीं एस होना चाहिए, नहीं किंग होना चाहिए। ठीक है, टोटल आपके पास कितना हो गया जी? टोटल जो हो गया ना प्लेइंग कार्ड कितना हो गया? 52 हो गया। ठीक है, अब देखो प्रोबेबिलिटी निकालना है तुमको। नाइदर, देखिए यहां मैं लिख रहा हूं नाइदर एन एस नॉर ए किंग। ठीक है मेरे दोस्त, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है आपको। ठीक है ना, तो देखिए 1 माइनस क्या कर देंगे हम लोग? प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर एन एस और ए किंग। ठीक है, क्लियर। अब देखिए 1 माइनस देखना है आइदर, तो ई का कितना होता है जी? 4 होता है। ठीक है, और टोटल कार्ड 52 हो गया, प्लस और किंग कितना होता है? 4, टोटल 52 हो गया। ठीक है, ये दोनों का ऐड करिए, 4 4 8 हो गया, 8/52 हो गया, है ना। कहने का मतलब हो गया 1 माइनस 8/52 हो गया। ठीक है, 52 में से 8 गया, 44/52 हो गया। कितना हो गया जी? 44/52। कहाँ पे लिख दो? ऊपर लिख देता हूँ, 44/52। काटिए, 4 से 11 और 4 से 13 चक्रा 52, यानी 11/13 इस सवाल का उत्तर हो गया। ठीक है, कितना आया जी? 11/13। ठीक है, देखिए इसी का और वाला सवाल भी है। हाँ, और वाला बनाते हैं। देखिए कह रहा है 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। ठीक है मेरे दोस्त, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितना हो गया? टोटल जो हो गया ना, एक डाई में 6, 2 में 6 × 6 यानी 36। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए डबलेट। हाँ समझना है, डबलेट का मतलब क्या हो गया? डबलेट निकालना है। प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है? डबलेट का। ये डबलेट DOUBLET। ठीक है मेरे दोस्त, तो नीचे में 36 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और ऊपर समझना है, डबलेट का मतलब हो गया, देखिए पहला में 1 आया, दूसरा में भी 1 आना चाहिए। ठीक है, इसी तरह 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 और 6 6, यही डबलेट हो गया। तो टोटल क्या हो गया? 6 हो गया, है ना। ऊपर में क्या रख दिए? 6 रख दिए, नीचे में 6 छक्रा 36, 1/6 इस सवाल का उत्तर हो गया। ठीक है, तो दोनों मैंने बता दिया, और कोई एक बनाना है आपको। ठीक है, सेक्शन बी के सवाल देख लिए आप, है ना। 5 क्वेश्चंस बनाना होता है, 2 2 नंबर का 10, और वाला में से कोई एक बनाना है। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस खुद से बनाना है आपको। देखिए मैं स्लाइड कर रहा हूँ, धीरे धीरे आपको पढ़ना है। सेक्शन सी में चलते हैं। सेक्शन सी में जो है ना, 6 सवाल बनाना पड़ता है आपको, 3 मार्क्स का होता है, 18 नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन सी में हो गया, सेक्शन डी में आते हैं हम लोग। सेक्शन डी में देखो मेरे दोस्त क्या है, आपको 4 सवाल बनाना है, 5 नंबर मिलेगा ये वो सवाल का, यानी टोटल 20 मार्क्स का हो गया सेक्शन डी। ठीक है, हाँ देख लीजिए, इस तरह सवाल आता है, खुद से करना है। ठीक है, देखिए मीडियन निकालना है, यहाँ जो दिया गया मीन मोड निकालना है। अब सेक्शन ई में आ जाते हैं। ठीक है ना, सेक्शन ई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 का, 4 3 जा 12 मार्क्स का हो गया। कितने मार्क्स का हो गया? 12 मार्क्स का। ठीक है, सेक्शन ई इस तरह 36 हो गया। देखिए 36 नंबर सवाल हो गया। हाँ एक बार और देख लीजिए, 36 नंबर हो गया, 37 नंबर हो गया और 38 नंबर। ठीक है, टोटल 38 सवाल होते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई तकलीफें नहीं हुई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए क्या करना है आपको? खुश रहना है, स्वस्थ रहना है और मन से पढ़ाई करते रहना है। ठीक है ना, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रिवाइज करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। जय हिंद।